गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं 26/10/2022 का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है उसका जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसके बाद जाकर के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है उसके बारे में। ठीक है, फर्स्ट वन चलिए देखते हैं फ्रंट पेज। ठीक है, फ्रंट पेज पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये पहला न्यूज़ है। ठीक है, पिछले कई दिन से आप ये न्यूज़ में ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, पिछले दिन का भी आप डिस्कशन देखे होंगे। जो ऋषि सुनक है, ठीक है, ये जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर्स बनने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो होंगे ये पहला, ठीक है, फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, ये जो है एशिया मूल के होंगे। ठीक है, अब जब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो देखिए ये ऋषि सुनक जो है इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, इसका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, इनके माँ और पिताजी का जन्म ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद जाकर के क्या हुआ था कि इनके माता और पिता चले गए थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन में ही रहने लगे थे। उसके बाद जाकर के ब्रिटेन में ही रहने लगे थे। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि 2015 में, ठीक है, 2015 में जो है इनके द्वारा, ठीक है, जो इंडिया के आईटी कंपनी के जो फाउंडर है इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस के जो फाउंडर है, आईटी कंपनी जो इन्फोसिस है उनके जो फाउंडर है एनआर मूर्ति, ठीक है, उनकी डॉटर से इनका शादी किया गया। ठीक है, इनका ये विवाह कर लिए। ठीक है, तो यानी कि ये इंडिया मूल के भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये इंडिया के भी एक तरह से कहीं न कहीं इंडिया के लिए भी एक खुशी की बात है। ठीक है, तो ये जो है अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स बनने वाले हैं और इसके पास, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेज हैं। ठीक है, तो इसमें चैलेंजेज अभी देखिए रिसेंटली क्या है ना कि 45 दिन, ठीक है, 45 दिन जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे लीज ट्रस्ट के द्वारा 45 दिन के बाद रिजाइन दे दिया गया था। रिजाइन देने के पीछे रीज़न था कि जो इकोनॉमिक एक बजट लाया गया था। ठीक है, तो बजट में जैसा बताया गया था, जिस तरह से इलेक्शंस के पहले कमिटमेंट किया गया था इनके द्वारा जो लीज ट्रस्ट था, तो उस बजट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। और जिसके बाद वहाँ के जो एमपी था, ठीक है, एमपी के द्वारा सपोर्ट हटा लिया गया और लास्ट में जो लीड ट्रस्ट था उनके द्वारा रिजाइन दे दिया गया। ठीक है, तो उसी के बाद अब जो है ये ऋषि सुनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स होंगे। इसके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इनके द्वारा ये बोला गया, ठीक है, कि जो जिस स्थिति में अभी है इंग्लैंड, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इस स्थिति से जूझ रही है हमारा जो ब्रिटेन, मैं उससे बाहर निकालूंगा, ये मेरा प्रोमिस है। ठीक है, अपने देशवासियों से। तो इस तरह से अभी इसको पावर दिया गया है। देखिए आने वाले दिन में कितना अच्छे से कार्य करते हैं, ब्रिटेन को कहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। यही सब चीज़ है इस पूरे इसमें मेंशन है। इसका जो जब एज की बात करते हैं सारा चीज़ इसमें मेंशन किया गया कि इसका जो एज है अभी 42 ईयर्स है और ये एशिया के, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा ये सब चीज़ बताया गया है, सारे चीज़ें इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सभी था इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऋषि सुनक और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स होने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ की जब बात करते हैं, ये वाला न्यूज़ आपका अभी रिसेंटली, ठीक है, अभी जो है वहाँ के गवर्नर, केरला के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा कुछ दिन पहले 9 वाइस चांसलर, ठीक है, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उनको नोटिस भेजा गया था, तो उनसे मांगा गया था, ठीक है, उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो कि यूजीसी के द्वारा क्या किया गया था, उसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, जो कि एक जो उसका मापदंड है उसको फुलफिल नहीं करने के बावजूद भी उसे नियुक्त किया गया था 9 चांसलर को। अब जो है रिसेंटली 2 और जजे को, ठीक है, 2 और जो वीसी हैं, ठीक है, वाइस चांसलर है, उससे मांगा गया है, ठीक है, कि कारण बताओ नोटिस करके। ठीक है, तो इसमें जो है ये यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटी है। पहला यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक है गुरु ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, और दूसरा जो है, ठीक है, जब दूसरे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये जो दूसरा यूनिवर्सिटी है आपका केरला डिजिटल यूनिवर्सिटी के द्वारा मांगा गया। ठीक है, वहाँ के जो वाइस चांसलर है उसके द्वारा मांगा गया। ठीक है, और जो है उसको मतलब ये बोला गया है कि 4 नवंबर से, ठीक है, 4 नवंबर से पहले, ठीक है, 4 या 5 PM तक उसे
जो डेडलाइन है उससे पहले वो सारी चीज़ का जितना भी रिपोर्ट है वो सारी चीज़ एक्सप्लानेशंस के साथ वो सबमिट करें। तो जो ये एक तरह से स्टेप्स है केरला के गवर्नर, ठीक है, जो मोहम्मद आरिफ हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये स्टेप्स लिया गया है। देखिए आने वाले दिन में क्या कंट्राडिक्शंस होता है, क्या इससे जो वर्डिक्ट है वो निकल के आते हैं, ठीक है। ये था इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब देखिए नेक्स्ट जो अभी न्यूज़ है, तो ये न्यूज अभी रिसेंटली, ठीक है, क्या हुआ ना कि कोयम्बटूर में क्या हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, ठीक है। तो इसी केस में 5 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो इसमें ये सब फुटेज में ऐसा बताया गया कि ये सब सारे प्लान से एक प्लान था, ठीक है। अब देखिए आने वाले दिन में क्या क्या इसमें निकल के आते हैं इशू, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि जो पुलिस के द्वारा, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू, ठीक है, तो सभी को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, जो उसमें संदिग्ध पाया गया है, ठीक है। तो इसी का सबका यहाँ पे नाम मेंशन है। आप देखिए क्या था ना कि इसमें जो घटना थी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, कार एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो ऐसा बोला जा रहा था कि जो गैस सिलेंडर है उसका विस्फोट हुआ था, ठीक है। तो देखिए क्या है रियलिटी, आने वाले दिन में पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए जब हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है, ठीक है, अब देखिए अभी रिसेंटली क्या है ना कि अब न्यूज़ की बात लें, ठीक है। अब हम लोग पहले एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एडिटोरियल से पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि इसमें जो है, ठीक है, तो एक ये जो आंध्र प्रदेश का ट्राइबल रीजन है, ठीक है, ट्राइबल रीजन में क्या हुआ ना कि जो वहाँ का एक एरिया है, ठीक है, एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट है ASR, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ ना कि आंध्र प्रदेश का जो ये डिस्ट्रिक्ट है ASR, ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और इसमें क्या है ना कि जो ट्राइबल एरिया है, एक इस एरिया में जहाँ पे ट्राइबल रहते हैं, जिसका पॉपुलेशन लगभग में 1200 के आसपास बताया जा रहा है, कि वहाँ पे क्या है ना कि रोड का कनेक्टिविटी नहीं है। तो रोड का कनेक्टिविटी कहाँ से नहीं है, जो PHC है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ तक जाने का सुविधा नहीं है। जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ के जो विलेजर्स हैं, ठीक है, वहाँ के विलेजर्स के जो मतलब क्या होता है ना कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, पर्टिकुलरली एक लेडी थी, एक वुमेंस के द्वारा एक प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को जन्म देने की बात आई थी। तो उस केस में क्या हुआ ना कि जो वहाँ के जो पब्लिक है, जो ट्रैवल है, वो उसको कैरी करके बैठा के लेके जाते हैं डोली में, ठीक है। तो डोली में ले जाने के दौरान, ठीक है, एक का तो जान डॉक्टर ने बचा दिया, ठीक है, बच्चे को जन्म देने के बाद भी, ठीक है, लेकिन एक का डेथ हो गया, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये इशू आया। तो वहाँ के जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पे कोई भी कार्य होता है तो नक्सलाइट के द्वारा प्रभावित किया जाता है। लेकिन वहाँ के जो DM हैं, उन्होंने ये बताया कि आप धीरे धीरे ये नक्सलाइट एरिया को, ठीक है, नक्सलाइट धीरे धीरे कम हो रही है, जहाँ पे कम हो रही है वहाँ पे हम अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये है कि आगे किस तरह से कार्य किया जाए, यदि कल के दिन में आप भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, DM बनते हैं, ठीक है, तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल कीजिएगा, ये भी आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ का क्या कंडीशन है, नक्सलाइट काफ़ी मात्रा में है, ठीक है। और नक्सलाइट जो होता है, जो फॉरेस्ट रीजन होता है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखता है और वहाँ के पब्लिक को किसी न किसी रूप में अपने बहकावे में ला के रखता है, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ जाते हैं, ठीक है। और भी इसमें एक इशू बताया गया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा भी, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा दोनों में क्या है ना कि कंट्राडिक्शन चलते रहता है, जिसके लेकर के क्या होता है ना कि जो वन विभाग है, ठीक है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट है उसे सही से काम नहीं करने देते, जहाँ पे कि पेड़ का कटने का जरूरत है, ठीक है, वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रतिबंध लगा देते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ था ना कि देखे होंगे पिछले ही दिन न्यूज़ में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट क्या कहते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 1300 के आसपास ट्री को, ठीक है, काटने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जो वहाँ के, ठीक है, गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया गया कि लगभग में 6000 ट्री का कट कर दिया गया था। तो जिसको लेकर के जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, सफारी प्रोजेक्ट, उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया गया था, जब तक कि वो सारा रिपोर्ट ना सौंप दें। तो ये सब चीज़ कंट्राडिक्शन चलते रहता है, ठीक है। तो अब देखिए किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करती है आने वाले दिन में, और भी इस तरह से कोई घटनाएँ ना घटे तो वो देखने वाली बात होगी। अब चलिए चलते हैं हम लोग एडिटोरियल्स पे, ठीक है। देखिए फर्स्ट वन, जब एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो ये एडिटोरियल्स
अच्छी तरह से। तो इसमें क्या है ना कि देखिए यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कह रहा है शॉर्ट और लॉन्ग स्टे ब्रेक्जिट ब्रिटेन चैलेंजेज रिमेन, ठीक है। तो कहता है कि देखिए क्या है ना कि ब्रेक्जिट, देखिए ब्रेक्जिट की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट वन देखिए ब्रेक्जिट है क्या, इसके बारे में हम लोग रूट कॉज पे चलते हैं। तो देखिए जब ब्रेक्जिट के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ब्रेक्जिट, ठीक है, तो ब्रेक्जिट क्या है ना कि पहले जो था, ठीक है, पहले ये यूरोपियन यूनियन कहलाता था। क्या कहलाता था? यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो इसमें जो थे, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, इसका जो सबसे बड़ी वर्क था, ठीक है, इसका जो फंक्शन था, मेन जो पर्पस था बनाने का, इसके पीछे था इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक, ठीक है, स्टेबिलिटी। उसके बाद जाकर के इसका जो और भी इसी था जो सिक्योरिटी है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन जैसे कि जस्ट लाइक ए नाटो हो गया, उसी तरह से ये सिक्योरिटी को लेकर के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, उसके बाद फाइनेंसिंग, ठीक है, टेररिज्म, ठीक है, और ट्रेड, ठीक है, फ्री ट्रेड। तो इसमें ये सभी के बीच इसमें था टोटल मिलाकर, जब कंट्री की बात करते हैं तो टोटल मिलाकर के जब ये कंट्री देखिए यहाँ पे टोटल मिलाकर के आप देख पा रहे होंगे, जब इसमें था तो पहले था स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ठीक है। तो ये सारे कंट्री, ठीक है, और उसके बाद लंदन, स्कॉटलैंड, वेल्स, ठीक है, नीदरलैंड, तो ये सारे कंट्री आते थे यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना कि कुछ दिन के बाद, ठीक है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जब बोरिस जॉनसन साहब आए, ठीक है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, उनके द्वारा देखा गया, ठीक है, कि ब्रिटेन को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं था। तो क्या किया गया? तो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। क्या हुआ? ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया तो इस चीज़ को, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के और भी जो मेंबर थे, जिसमें कि स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, वाल्स हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वन क्या हुआ निकलने का रीज़न, तो पहले वहाँ पे इलेक्शंस करवाया गया जो वहाँ के पर्सन थे, ठीक है। तो उसमें देखिए ब्रिटेन को 52% मिला, इंग्लैंड को 53%, उसी तरह से लंदन को, प्रत्येक जितने भी प्लेसेस हैं यहाँ से मिला, ठीक है। क्या मतलब लीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारे चीज़ को लेकर के। तो क्या हुआ ना कि जो मेंबर्स और भी मेंबर्स थे, ठीक है, तो उनके द्वारा इस चीज़ को नाम दिया गया यूरोपियन यूनियन को ही, ठीक है, ब्रेक्जिट। तो ब्रेक्जिट, ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, ब्रेक्जिट, ब्रिटेन एग्जिट, ठीक है। तो ब्रिटेन एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से, तो उसी को यहाँ पे हम लोग ब्रेक्जिट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये था ब्रेक्जिट के बारे में। तो आप देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जब हम न्यूज में बात करते हैं तो अभी न्यूज में क्या आया है, इस न्यूज में, ठीक है, अभी जो है प्राइम मिनिस्टर्स जो नेक्स्ट बनने वाले हैं, ठीक है, तो ये ऋषि सुनक साहब बनने वाले हैं। अब उसके पास, ठीक है, ये चैलेंजेज हैं, ठीक है, तो वही राइटर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो चैलेंजेज है कि भले ही ब्रिटेन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया हो, लेकिन उसके पास अभी भी चैलेंजेस बचे हुए हैं, ठीक है। तो क्यों? तो क्योंकि इसका जो फाउंडर था, ठीक है, तो ये ब्रिटेन ही थे, ठीक है। तो जो इसमें, ठीक है, तो किस तरह से अदरवाइज मान लिया जाए कोई चीज़ का आप क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है, फाउंडेशन रखते हैं, और कल के दिन में आप उस चीज़ का उससे एग्जिट हो जाते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल के दिन में अगर वो कंट्री या वो फाउंडेशन कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता है तो आप पे क्लेम नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ठीक है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फाउंडेशंस को अच्छे से कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बताया है कि ऋषि सुनक किस तरह से, ठीक है, लेके आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से, ठीक है, कि ब्रेक्जिट का निर्माण हुआ था 2016 में, ठीक है, और जिसको कि हम लोग यूरोपियन यूनियन कह देते हैं पहले, ठीक है। तो उसके बाद जाकर के फिर जाकर के वहाँ पे वोटेड दिया गया 52% से लेकर 48%, ठीक है, तो जो कि लिव मतलब छोड़ने के यहाँ पे वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया था, तो उसमें उसको वोट मिला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस आर्टिकल्स में, ठीक है, सारी चीज़ मैंशन किया गया है। बस वही इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के क्या क्या उसका मेन पर्पस था, इमिग्रेशन, ट्रेड, डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर्स को लेकर के सारे चीज़ को प्लान्स की किस तरह से एक साथ लेकर के आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद जॉनसन ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है, जो पार्टी था उसके द्वारा ये प्रोमिस भी किया गया था कि गेट ब्रेक्जिट डन, ठीक है। तो जो मतलब
ब्रेक्जिट से हम लोग बाहर हुए हैं, ठीक है, तो उसको फिर से हम लोग किस तरह से प्राप्त करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ को लेकर के बताया गया था, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, ये सब चीज़ पार्लियामेंट में ऐसा मेंशन किया, पार्लियामेंट में ऐसा बताया गया था, किसके द्वारा, लियो ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। आप देखिए जो ऋषि सुनक है इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि जो भी, ठीक है, आप लोग का प्रोमिसेस है, ठीक है, जितना भी चीज़ें जो कि रिसेंटली अभी क्राइसिस से जूझ रही है, ठीक है, उनको हम लोग फिर से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। वही कहता है ए प्रोफाउंड क्राइसिस, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, जो नेक्स्ट पीएम है, ठीक है, ऋषि सुनक के द्वारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ बताया गया है कि हम लोग जितना भी आइडिया है, चाहे वो माइग्रेशन से हो, ग्रोथ से रिलेटेड हो, ठीक है, जितने भी एबिलिटी है, ठीक है, वो सारे एबिलिटी का यूज करके हम ब्रिटेन को एक बार फिर से रिकॉग्नाइज करवाएंगे, ठीक है। उन्होंने अपने पहले स्पीच में ऐसा बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ था इस आर्टिकल में मेंशन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल्स देखते हैं, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात करते हैं तो इस आर्टिकल में, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें है रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी रूट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो क्या है ना कि इसमें जो बताया गया है ये आर्टिकल्स पर्टिकुलरली पंजाब, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, जहाँ पे कि, ठीक है, पैडी का खेती होता है, ठीक है। तो पैडी का खेती होता है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा या तो पंजाब, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है ना कि पैडी का जब खेती किया जाता है उसका जो स्ट्रॉ बचता है, यानी पुआल जो बचता है, जिसको हम लोग कहते हैं पुआल, है ना, जो जनरल लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसको, ठीक है, हम लोग खेती को, फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, खाद के रूप में उपयोग करने के लिए इसको हम लोग जला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो लोग जो इसका नेबरिंग स्टेट है, जिसमें कि आपका इधर पर्टिकुलर दिल्ली आ गया, ठीक है। तो दिल्ली में क्या होता है ना कि इसके वजह से काफ़ी फॉग आ जाता है, ठीक है, पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण एयर क्वालिटी डाउन हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो इसी को लेकर के है कि हम लोग, ठीक है, जो पुआल है उसका और क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे लिए एक रिन्यूएबल एनर्जी का काम करेगा, ठीक है। हाँ, भले ही जो ये पुआल है वो कहीं ना कहीं फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये हमारे जो पॉल्यूशन है उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के क्या है ना कि आने वाले दिन में देखिए यहाँ पे कहता है कि ये पर्टिकुलरली कब देखने को मिलता है, अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अक्टूबर टू दिसंबर में ये ऐसा ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पैडी का जो पर्टिकुलरली उसका जो कटने का समय आता है, ठीक है, जब उसको उससे धान निकलने का बाद क्या कहते हैं उसको, चावल, ठीक है, तो उस समय ही ऐसा अक्टूबर या नवंबर में ही काटा जाता है ये फसल को, ठीक है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि इससे क्या होता है कि ह्यूमन के जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसके सर्वाइव लाइवलीहुड पे भी, ठीक है। तो ये सारे चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो आगे क्या सॉल्यूशंस निकाला जाए, ठीक है, तो ये सब चीज़ बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था। तो इसमें प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया था तो नीति आयोग के द्वारा एक प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है, देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम बताया गया है, इसी के पीरियड में देखिए ई सेतु, ठीक, इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी, ठीक है, प्रोग्राम चलाए गए, टेक्निकल रिकन्सिलिएशंस किया गया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट किया गया, ताकि क्या है क्रॉप्स का, ठीक है, जो इसी तरह से जो भी प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, उस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ था इस आर्टिकल्स में, ठीक है। तो ये सब था सारा चीज़ आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात करते हैं जो एडिटोरियल्स हैं, ठीक है। ये एडिटोरियल्स पर्टिकुलरली, ठीक है, ये देखिए क्या है ना कि जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपसे इससे में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि अभी रिसेंटली, ठीक है, ये जो होता है, ठीक है, बैटिंग ऑन चेंज एंड अमेरिकन ड्रीम्स, ठीक है, जो अमेरिका है, ठीक है, पर्टिकुलरली अमेरिका की बात की गई है, ठीक है, पर्टिकुलरली ऐसे बताया जा रहा है कि जो पश्चिमी देश है, ठीक है, तो पश्चिमी देश और अमेरिका, ठीक है, तो जब पश्चिमी देश की बात करते हैं तो उसमें अमेरिका ही आ जाता है, ठीक है, पर्टिकुलरली अमेरिका की बात करने लगे, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो अमेरिका है, ठीक है, उनके द्वारा,
ठीक है, सबसे ज़्यादा नज़र, ठीक है, सबसे ज़्यादा निगाह जो रहता है, ठीक है, पॉलिटिकल पे, ठीक है, कौन पॉलिटिक्स में पावर में आ रहे हैं, तो उसमें आपका ईरान आ जाता है, रशिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, ठीक है। तो ये सब, तो वहाँ के पॉलिटिकल पावर में कौन है, ठीक है, तो ये सब चीज़ भी वहाँ के पॉलिटिक्स को, ठीक है, वहाँ के लिए, ठीक है, पर्टिकुलरली यूएसए के लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो रीजन ये बताया गया है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी में आता है। तो इसमें देखिए एक ईरान डील के बारे में भी बात की गई है। तो इसमें ईरान डील क्या था कि देखिए कुछ दिन पहले, ठीक है, अभी देखिए वहाँ के जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, यूएसए के प्रेसिडेंट जो जियो बाइडेन है, ठीक है, तो जियो बाइडेन से पहले जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उनके द्वारा ईरान डील को, ठीक है, क्या किया गया था, उसमें उससे निकल गया था, मतलब उससे बाहर हो गया था, ठीक है। क्यों, रीजन था, तो उससे जो पहले प्राइम मिनिस्टर वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, ठीक है, तो बराक ओबामा के द्वारा, ठीक है, तो ईरान डील को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया था, ईरान से एक अच्छा रिलेशन था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, ईरान डील को समाप्त कर दिया, ठीक है, उससे जो भी एग्रीमेंट था ऑयल से रिलेटेड, ठीक है, और भी जो फ्री ट्रेड से रिलेटेड था, सारी चीज़ को उन्होंने बैन कर दिया। एक बार फिर से इससे ईरान को क्या हुआ कि नुकसान हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ ना कि दोनों की दोस्ती कहीं ना कहीं समाप्त हो गई, ठीक है। अब एक बार फिर से जिस पार्टी से, ठीक है, जब पार्टी की बात करते हैं तो देखिए वहाँ पे क्या है ना कि दो पार्टी है। एक है आपका, जब बात करते हैं तो ये है आपका डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका कि अभी वहाँ के जो प्रेसिडेंट है यानी जो बाइडेन, ठीक है, और सेकेंड वन जो है रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी से थे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना, गवर्नमेंट के बारे में आप देखिएगा, देखे होंगे, तो ये क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोई एक पार्टी है, ठीक है, अगर कोई पार्टी एक स्कीम लॉन्च की है, तो अगर दूसरे पार्टी का अगर कोई पावर में आते हैं तो इस स्कीम को, ठीक है, चेंज करके दूसरा नाम दे देगा, ठीक है। तो रिसेंटली अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से होता है कि कहीं ना कहीं जो अगर एक पार्टी लॉन्च किया है उस चीज़ को, ठीक है, वो स्कीम को कहीं ना कहीं तत्काल बैन कर देगा और दूसरा स्कीम लॉन्च करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, ठीक है। तो इससे क्या होना है कि जो डेवलपमेंट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक, कि जो डेमोक्रेट था, डेमोक्रेटिक पार्टी था, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी जो पावर में थी इससे पहले, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप से पहले, ठीक है, तो बराक ओबामा, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, उनके द्वारा ईरान डील को कहीं कहीं शामिल कर लिया गया था, ठीक है, उसको प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है, इससे रिलेशन ईरान के बीच अच्छा बन गया था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो ईरान डील को समाप्त कर दिया, इससे ईरान काफ़ी नुकसान झेला, ठीक है। अब जाकर के फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी का जो बाइडेन है वो पावर में आई, अब फिर से ईरान डील को एक बार से कहीं ना कहीं शामिल करने की बात की जा रही है। तो इससे क्या है ना कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो इसी को लेकर के है कि इस तरह से क्या होता है ना कि अमेरिका को, ठीक है, कुछ नुकसान भी पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे है कि किस तरह से आगे लेके बढ़ना चाहिए आने वाले दिन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मेंशन है इसमें बहुत सारे चीज़ की बात की गई कि देखिए जो चाइना में क्या है ना कि कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी है, ठीक है, ये 90 मिलियन कंट्री है, ठीक है, तो वो किस तरह से अपने पॉवर्टी को रिमूव कर रही है, इम्प्रूव कर रही है लाइवली स्टैंडर्ड को, ठीक है। तो ये सारे चीज़ बताया गया है, ठीक है, और जो है ये सब रिपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है, ये एडिटोरियल्स में ऐसा मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं इस चीज़ में, और भी कुछ चीज़ इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से, ठीक है, जो हॉस्टिलिटी है, कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए किसी से दोस्ती है किसी कंट्री से और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी आया तो उस कंट्री से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। देखिए क्या होता है ना कि पर्टिकुलरली कभी कभी वहाँ के पब्लिक का भी इन्फ्लुएंस देख करके गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, कभी कभी क्या ऑलवेज ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इस आर्टिकल्स में था, ठीक है। तो आप चलिए देखते हैं हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए जब न्यूज़ की बात करते हैं तो आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि अभी जो है रिसेंटली ESIC, ठीक है, ESIC, ठीक है, ESIC बोले तो एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा जो है नया मेंबर इसमें ऐड करने की बात की जा रही है, जो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत, ठीक है। तो टोटल मिलाकर इतना मेंबर्स को ऐड करने की, यानी कि 14.62 मेंबर्स को ऐड करने की बात की जा रही है, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आने वाले दिन में जो डेवलपमेंट है, ठीक है, पर्टिकुलरली ESIC में, वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करने वाली है, ठीक है, और भी ऐसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो ये चीज़ था। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका न्यूज़ की बात करते हैं, तो ये न्यूज़, ठीक है, इस न्यूज़ में जो ये जो है आप जब बात करते हैं तो अभी रिसेंटली, ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, जो सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया को एक बार फिर से वहाँ का जो रिफाइनरी था जो बंद कर दिया गया था, ठीक है, कुछ दिन के लिए बंद था, ठीक है, जो कि इमरान खान जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उनके द्वारा कुछ दिन के लिए स्थगित किया गया था। तो एक बार फिर से क्या किया गया, उसको चालू करने की बात की जा रही है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से उनके द्वारा, ठीक है, कन्विंस किया गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इससे। कहीं कि पाकिस्तान जो अभी काफ़ी गरीबी से जूझ रही है, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा, ठीक है, आने वाले दिन में कहीं ना कहीं एक अच्छा पोजीशन में भी आ सकता है, ठीक है, ये चीज़ न्यूज़ में बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अभी क्या हुआ ना कि रिसेंटली सूडान में जो बाढ़ आया, ठीक है, टोटल मिला के 10 स्टेट में बाढ़ आया। इससे क्या हुआ ना कि वहाँ का जो 10 स्टेट है, ठीक है, उसमें से 8 स्टेट क्या है ना कि बाढ़ को जूझ रही है। आप मान लीजिए कि 12 स्टेट है, इसमें से 8 स्टेट कहीं ना कि बाढ़ को जूझेगी, ठीक है, उसमें बाढ़ रहेगा तो उसका इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी प्रॉब्लम में रहेगा, ठीक है। सारे चीज़ ये सब चीज़ है कि वहाँ पे 2 मिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। अब देखिए जब नेक्स्ट बात करते हैं तो ये जो है, ठीक है, अभी रिसेंटली एक डेटा प्रस्तुत किया गया था। इस डेटा में ये बताया गया कि जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, क्या हुआ है कि 29,000, ठीक है, 29,000, ठीक है, जो पीपल का डेथ हुआ है वो माइग्रेशन से हुआ है। तो माइग्रेशन जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है, ठीक है, उस स्थिति में डेथ हुआ है, ठीक है, जर्नी के दौरान ही हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, लास्ट 2 साल का ये डेटा है। तो ये था। अब देखिए जब बात करते हैं तो अभी रिसेंटली, ठीक है, तो अभी क्या हुआ है ना कि जो UNSC है, ठीक है, UNSC का जो चेयरमैन है, ठीक है, UNSC के जो चेयरमैन है उनके द्वारा क्या किया गया, विजिट किया गया कहाँ, तो जो मुंबई, ठीक है, टेरर अटैक हुआ था 6/11, ठीक है, 26/11 को जो टेरर अटैक हुआ था उसी में, ठीक है, वहाँ पे उनके द्वारा UN सेक्रेटरी के मेंबर, ठीक है, उनके द्वारा विजिट किया गया, ठीक है, चेयरमैन है। तो और वहाँ पे ये सब चीज़ सारे चीज़ को फोकस किया गया कि जो टेररिस्ट है, ठीक है, टेररिज्म या टेरर को फाइनेंसिंग करती है, ठीक है, उस पर, ठीक है, हम लोग कार्य करेंगे, ठीक है। आने वाले दिन में जो भी कंट्री, ठीक है, टेररिस्ट को फंडिंग करती है, ठीक है, उसको हम बैन करेंगे। ये सारे चीज़ इस न्यूज़ में बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि आने वाले दिन में जो मीटिंग होने वाली है, ठीक है, UNSC में, ठीक है, जो कि जिसका कि चेयर करने वाले हैं यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, ठीक है, ठीक है, तो उनके द्वारा। तो ये सब सारी चीज़ को बताया गया है कि किस तरह से हम लोग लेके आगे चलें, ठीक है, जो भी FATF या और भी जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, नो मनी टेररिज्म, ठीक है, तो इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है जो 166 पीपल्स का डेथ हुआ था, ठीक है, 6/11 के दिन में, ठीक है, घटना में। तो ये सब चीज़ के बारे में इसमें सारे चीज़ मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये सारे चीज़ था इम्पोर्टेंट न्यूज, ठीक है। अब हम लोग फिर अगले दिन मिलते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, क्या और भी कुछ ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट बचा है न्यूज़, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन। तब तक आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। हाँ, एक क्वेरी था कि क्या हमें द हिंदू फिर से पढ़ना चाहिए। देखिए क्या है ना कि हम एक आपको ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है, कि ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, ताकि आप द हिंदू पढ़ें, ठीक है। तो क्या होना कि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि एक ओवरव्यू अगर आपको समरी मिल जाता है तो समझने में काफ़ी ईजी होती है, ठीक है। तो आप लोग जाके न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो
थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।